अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और व्लॉग का आगाज़ हम आज शाम से कर रहे हैं। ये इस वक्त 6 बजे का टाइम था और अभी मैं अपनी कज़न के साथ बाहर जा रही थी। एक्चुअली उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी थी, जो चीज़ें मैंने ली थी ना, तो उन्हें वो वाली चीज़ें पसंद आई थी, तो वो कह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो और ना मुझे वो दिलवा दो। तो इसलिए फिर मैं अपनी कज़न के साथ ना आज बाहर आई थी। और आज मैंने व्लॉग भी स्टार्ट यहीं से किया, क्योंकि आज मेरी सुबह सारा दिन कुछ याद ही नहीं रहा व्लॉग करने का, और मैंने कुछ किया भी नहीं। मैं सुबह सारा दिन बस आराम ही करती रही और कुछ भी नहीं किया मैंने। यहाँ पे बस उन्होंने कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे और अपने लिए कोई चीज़ लेनी थी जो मैंने ली थी ना, तो वो वाली चीज़ें उन्होंने लेनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने अपने लिए लंच बॉक्स देखे और यहाँ पे मैं अपने लिए हिजाब पिन्स देख रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब मुझे हिजाब पिन्स नहीं मिली थी, अब मिल गई थी। ये वाला कॉर्नर मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मेरा दिल करता है मैं सारे का सारा ख़रीद लूँ। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक एडवाइस चाहिए, वो ये कि मैंने ना यहाँ पे ये जो आपको रेड कलर का बैग दिख रहा होगा ना, ये मैंने यहाँ पे देखा था और मैं सोच रही थी मैं इसे ले लूँ, क्योंकि ना मुझे अपने मेके आने के लिए ना सामान रखने के लिए बैग चाहिए होता है। मेरे पास जो बैग है ना उसमें इतने कपड़े नहीं आते, इसमें 2 जिप थी, तो मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी स्पेस है। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया तो बताना इसके अंदर कितनी स्पेस है और कितने कपड़े आ सकते हैं। देखने में तो काफ़ी स्पेस लग रही थी। मेरा जो लास्ट बैग है ना उसमें आ जाते हैं 8-9 कपड़े ना, क्योंकि हर दफ़ा वो वाले कैरी बैग लेकर आना ना मुझे अजाब लगता है। तो ये 2 स्पेस थी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। बाकी आप लोग बताइएगा अगर आपने यूज़ किया है तो। उसके बाद फिर हम लोग आए थे KFC कुछ खाने पीने के लिए, और बाहर आए और मैं KFC ना खाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने जो लिया था वो ये केंटकी लिया था। मेरा सबसे फेवरेट बर्गर है, मुझे इतना अच्छा लगता है ना। इसके अंदर इतना बड़ा जिंगर का स्लाइस होता है, ऊपर चीज़ होती है, फिर ये पेपरोनी का स्लाइस होता है, और ये इतना मज़े का बर्गर होता है ना KFC का। ये जो केंटकी है ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये पेपरोनी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो पेपरोनी स्लाइसेस वाले बर्गर ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। KFC को सबने इतना प्रमोट किया है, ये KFC ने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं। अब तो KFC का ये वाला बर्गर और कोल्ड ड्रिंक भी आपको 900 की मिलती है। खैर, फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था, और यहाँ पे ये मेरी सिस्टर की बर्थडे का केक है। लास्ट डे उसकी बर्थडे थी तो सेलिब्रेशन वगैरह की थी उसने। मैंने तो कोई ख़ास व्लॉग बनाया नहीं था, क्योंकि मेरा आगे आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों कोई व्लॉग नहीं बनाया। उसने बनाया और उसने कुछ पिक्चर्स भी अपलोड किए हैं, वो आप लोग उसके पेज पे देख लेना जाके। तो यहाँ पे काफ़ी सारा केक बच गया था, तो फिर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी हम इसे ना नेबर्स में दे देते हैं, क्योंकि केक ना इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, और कल व्लॉग इसलिए नहीं आया था, कल मैं इतनी परेशान थी यार, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा ना मोबाइल ख़राब हो गया था। मैं सुबह उठी और मेरे फ़ोन की चार्जिंग ना 2% थी। मैंने ना उसे लगा दिया चार्जिंग पे और मैं दोबारा सो गई ना। मैं समझी हो जाएगी अब चार्जिंग, लेकिन वो तो चार्ज ही ना, और वो फ़ोन डेड हो गया ना। 2% उसकी चार्जिंग थी, तो ऑब्वियसली जब वो चार्ज नहीं होगा, वो वाईफाई ऑन रहता है, तो वो ख़त्म हो गई चार्जिंग। जब मैं 1 घंटे बाद उठी यार, वो चले ही ना। फिर मैंने कहा शायद ना मेरा ना चार्जर ख़राब हो गया है। मैंने ना दूसरा चार्जर उस पर लगाया अपनी बहन से लेकर ना, मैंने कहा शायद इससे हो जाए। फिर मैंने वो लगा दिया और मैं नमाज़ पढ़ने लगी, क्योंकि कल फ्राइडे था। तो फिर मैंने कहा नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री होगी, इतने मोबाइल ऑन हो जाएगा, क्योंकि जब मोबाइल बंद हो जाए ना चार्जिंग की जैसे, तो ऑन होने में टाइम लगता है। लेकिन यार वो तो 2 घंटे चार्जिंग पे लगा, मैंने 1 घंटा पूरा उसे चार्जिंग पे लगाया, लेकिन वो तो ऑन ही ना हुए। और मैं इतनी परेशान, मैं क्या करूँ। तो और फ्राइडे था, दुकान भी नहीं खुली होती, तो मैं बड़ी परेशान हो गई। तो फिर ना मैंने पता क्या किया, फिर मैंने ना मोबाइल वाले शॉप पे शाम को पापा आए, लेकर गए और चेक कर आया मोबाइल को। उन्होंने चेक किया तो फिर उन्होंने कहा आईसी का ना इसका इशू आ गया, इसकी आईसी डैमेज हो गई है, वो इसकी ठीक होगी, और पता नहीं एक और चीज़ का इशू आ गया था, वो सही होगा और ये ठीक हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा आप मोबाइल दे दें 3-4 घंटे को, तो हम आपको वापस दे देंगे फिर बाद में। लेकिन मैं फिर जो है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से मोबाइल ठीक होकर आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इतनी परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरा पर्सनल मोबाइल थे। एक मोबाइल जो है ना वो मैंने व्लॉगिंग के लिए रखा हुआ है, और एक मेरे पास ना अपना पर्सनल मोबाइल है जिसमें मेरा सारा डेटा होता है और जिसे मैं पर्सनल यूज़ करती हूँ। तो उसमें इतना डेटा था, सब कुछ था, और अगर वो ऑन ना होता मुझे बड़ा नुकसान हो जाना था। लेकिन शुक्र से मेरा फ़ोन ऑन हो गया। इसकी वजह से मैं इतनी परेशान थी, कल कोई व्लॉग नहीं आया, मैंने कोई काम नहीं किया, मैं बस इसी टेंशन में थी अल्लाह बस जल्दी से मेरा मोबाइल ठीक हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया, शुक्र अल्लाह का।
यहाँ पे बस मैं वापस जा रही थी कल, तो मैंने सारी पैकिंग जो है वो कर ली थी और अभी ये सारी कंप्लीट नहीं हुई है। इसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं क्योंकि स्पेस ख़त्म हो गई थी और मैं अब दूसरे वाला बैग ढूंढ रही हूँ जिसके अंदर मैं बाकी चीज़ें डाल सकूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं कुछ शॉपर में डालूँ कि इतना ज़्यादा सामान उठाना बड़ा मुश्किल है। तो देखें वहाँ पर मैंने अभी सारी पैकिंग करके मैं फ्री हुई हूँ। सारी तो नहीं हुई, अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं, वो मैंने ना कुछ कपड़े वगैरह रहते हैं वो मैंने रखने हैं क्योंकि बाकी चीज़ें पूरी नहीं आ रही थी और मैं अब कोई और पैकेट ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा मिल जाए जिसमें मैं वो सारी चीज़ें डाल लूँ। मैं जब आती हूँ ना मेरे पास बहुत थोड़ा सामान होता है, एक बैग होता है, और जब मैं जाती हूँ मैं इतना सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। ऑब्वियसली कुछ पीआर पैकेज होते हैं, कुछ मैं ख़रीद लेती हूँ चीज़ें, तो इतना 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 सामान हो जाता है और अब मुझे लेकर जाते हुए इतना कोई वो अजाब लगता है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं आज अम्मी को यही कही थी, अम्मी अगली दफ़ा मैंने ना बिल्कुल सामान नहीं करना, इतनी कोफ्त होती है ना मुझे सामान लेकर जाने से, लेकिन मैं फिर वही ढीठ हूँ, मैं हर दफ़ा सामान ज़्यादा ही कर देती हूँ। पूरे 1 महीने बाद वापस जा रही हूँ मैं। 20 जुलाई को आई थी मेके और आज 25 अगस्त, यानी 1 महीना कुछ दिन ऊपर हुए। अब मैं वापस ससुराल जा रही हूँ। बहुत से लोग कह रहे थे आपको ज़्यादा दिन ही रह जाती हैं। हाँ मैं रह जाती हूँ और इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मेरा दिल ही नहीं लगता, तो शायद इसलिए दिल नहीं लगता ना, तो मैं ज़्यादा रह जाती हूँ। और तो इंसान को थोड़ा एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। एक तो इंसान की शादी को टाइम हो जाए ना और इंसान वैसे रूटीन में ना एक एडजस्ट हो जाता है, एक नई रूटीन में एडजस्ट होने में फिर हस्बैंड भी ना हो तो वैसे ही दिल नहीं लगता। तो इसलिए फिर मैं जहाँ दिल लगता है वहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा रह लेती हूँ। मेरे मियाँ मुझे अक्सर कहते हैं कि फ़ातिमा का ना मेके जाने का कोई टाइम नहीं है, मेके जाने का कहो फ़ातिमा फ़ौरन भाग जाती है और वापस बुलाने का कहो तो फ़ातिमा को एल्फी लग जाती है एल्फी लग जाती है और फिर इसे बुलाना पड़ता है वापस लाने के लिए, खुद से फ़ातिमा नहीं आती। मैं कहती हूँ कि जहाँ पे शौहर हो ना बीवी वहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना दिल लग जाता है इंसान का शुरू में, वरना आपकी शादी को अगर यार 3-4 साल हो जाए ना तो इंसान एक रूटीन में एडजस्ट हो जाता है। अगर मेरी तो खुद की शादी को 5 मंथ हुए हैं तो उसमें एक रूटीन में एडजस्ट होने में वैसे भी टाइम लग जाता है। खैर छोड़े। अच्छा हाँ, मुझे ना एक बात आप लोगों को कहनी थी। मुझसे ना अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी मदर इन लॉ अकेले कैसे रह लेती हैं, आपकी फुप्पो, तो वो अपने बेटे के पास चली जाए। यार जाना तो है लेकिन अभी मेरे हस्बैंड अरेंज कर रहे हैं, जब वो कर लेंगे इंशाल्लाह तब चले जाएंगे। लेकिन मेरी जो फुप्पो है ना वो अकेली नहीं रहती हैं, मेरी सबसे बड़ी वाली नंद है और उनके 2 बच्चे हैं तो वो उनके साथ रहते हैं। मेरी जो नंद है उनके बच्चे वो वहीं पे रहते हैं हम लोगों के साथ, तो वो अकेली नहीं होती हैं। अक्सर लोग ये वाले क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, वो अकेली नहीं रहती, उनके साथ जो है उनकी बेटी नवासा नवासी 2 हैं उनके, मेरी बड़ी नंद के 2 बच्चे हैं, वो उनके साथ हमारे साथ ही रहते हैं। और बाकी जब मेरे मियाँ अरेंज कर लेंगे तब वो चली जाएंगी, फ़िलहाल तो अभी टाइम है जाने में। लेकिन ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं लोग, क्योंकि जब हम खाना भी बना रहे होते हैं ना तो उसे देख के भी लोग कह रहे होते हैं कि आप 2 लोगों का खाना इतना ज़्यादा क्यों बनाते हैं। 2 नहीं होते हम, बेसिकली घर में 1 2 3 4 लोग होते हैं। अगर मेरे हस्बैंड हो तब 5 हो जाते हैं, वैसे हम 4 होते हैं, मैं, मेरी सास, मेरी बड़ी वाली नंद और उनके 2 बच्चे। स्किन साफ थी लेकिन अब मैं जा रही हूँ ना तो मेरी स्किन का बेड़ा गर्क हो गया, इस पर दाने निकल गए हैं। पता नहीं इंसान ने कहीं जाना हो आना हो ये दाने क्यों आ जाते हैं, समझ से बाहर है। और ये रात में फिर मैंने अब्बू से जो है वो चपली कबाब मंगवाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना चपली कबाब मिलते हैं हमारे घर के करीब, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं कहा मैं जा रही हूँ तो अब्बू मेरे लिए ना चपली कबाब ले आओ, मैं जाते जाते ना खा जाती हूँ। मुझे इनके चपली कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। पठान है हमारे यहाँ घर से थोड़ा आगे है, उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ के चपली कबाब इतने मज़े के होते हैं ना, जितने मर्जी खा लो हाथ ही नहीं रुकता है। और बस यहीं पे जो व्लॉग को एंड करते, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।